बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं निदा सईद और आप देख रहे हैं निदा सईद का किचन। आज हम बना रहे हैं बहुत ही आसान से और बहुत ही मज़ेदार से मुर्ग छोले। और मुर्ग छोले बनाने के लिए हमने जो चीज़ें ली हैं वो हैं ये। हमने यहाँ लिया हाफ़ के जी चिकन। यहाँ पर हमने लिए हैं 2 कप बॉयल छोले, जिसे हमने 1 कप लिए थे छोले और उसे हमने भिगो दिए थे तकरीबन 4 घंटे पहले। और सिर्फ पानी में डालकर उसको सिर्फ हमने उबाला है, नमक ऐड करा है और थोड़ा सा मीठा सोडा ऐड किया है और हमने इसको बॉयल कर लिए हैं। तो ये हमारे 2 कप हो गए बॉयल छोले। और यहाँ लिए हमने कुछ मसाले। तो मसालों में हमने यहाँ लिया है तकरीबन 1 टीस्पून लिया हमने लाल मिर्चों का पाउडर। तो यहाँ हमने लिया है हाफ़ टी स्पून नमक या फिर हस्बे ज़ायक़ा। और यहाँ हमने लिया है ब्लैक पेपर लिया हमने हाफ़ टी स्पून यानी कि काली मिर्चों का पाउडर। भुना पिसा ज़ीरा लिया हमने हाफ़ टी स्पून। धनिया पाउडर लिया हमने 1 टीस्पून। यहाँ हमने लिया है 1 टीस्पून हल्दी पाउडर। यहाँ हमने लिया हाफ़ टी स्पून जिंजर पाउडर यानी कि सूखी हुई अदरक। और यहाँ हमने लिए ब्राउन प्याज हाफ़ कप, इस तरीके से हमने बिल्कुल। यहाँ हमने लिया हाफ़ कप ऑयल। और यहाँ हमने लिया हाफ़ कप दही। और यहाँ हमने लिया है 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। और यहाँ हमने लिए हैं कुछ गरम मसाले, जिसमें हमने लिया है 2 तेज़पत्ता, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 1 बड़ी इलायची और 5-6 लौंगे। तो चलिए मुर्ग छोले बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ हमने ले लिया है एक बर्तन। तो सबसे पहले हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हमने हाफ़ कप लिया है, आप चाहें तो थोड़ा ज़्यादा भी ले सकते हैं। फ्लेम को ऑन करेंगे और ऑयल को गर्म होने देंगे। तो यहाँ पर हमारा ऑयल गर्म हो गया है। तो हमने यहाँ पर लिए हैं 2 से 3 तेज़पत्ता, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 1 बड़ी इलायची और यहाँ हम ले लिए 4-5 लौंगे। तो इन्हें हम हल्का सा फ्राई होने देंगे। यहाँ पर हम हल्का सा गरम मसाला फ्राई करेंगे ताकि जो गरम मसाले की खुशबू है वो अच्छे से तेल में हो जाए, ताकि हमारा जो तेल है वो अच्छा सा खुशबूदार हो जाए। और उसके बाद हम इसमें डालेंगे प्याज। हमारे पास जो ब्राउन प्याज है, अगर आपके पास ब्राउन प्याज नहीं है तो आप यहाँ पर कच्ची प्याज भी ऐड कर सकते हैं और फिर उसके बाद हम इसमें गरम मसाला ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने हाफ़ कप ब्राउन प्याज ऐड करी है और उसको हम हल्का सा फ्राई करेंगे। और उसी के साथ हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट भी ऐड कर देंगे। और उसके बाद तो यहाँ पर हमने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है 1 टेबलस्पून, आप चाहें तो ज़्यादा भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर रहे हैं और उसी के साथ हम इसमें डालेंगे तकरीबन 1 से 2 टेबलस्पून पानी, ताकि इसको हल्का सा हम सॉफ्ट कर लें। तो यहाँ पर हमने हल्का सा इसको फ्राई करा है। उसके बाद हम इसमें डालेंगे तकरीबन 1 टेबलस्पून जितना पानी और उसके बाद हम इसको हल्का सा फ्राई करेंगे ताकि हमारी जो प्याज है थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। तो यहाँ पर हमारी जो प्याज है अच्छे से सॉफ्ट हो गई है। अब हम इसमें चिकन ऐड करेंगे और इसको अच्छा सा इतना फ्राई करेंगे ताकि हमारी जो चिकन है उसका कलर जो है वो चेंज हो जाए। तो यहाँ पर हमारी जो चिकन है अच्छे से भुन चुकी है और उसका कलर भी चेंज हो गया। अब हमने इसमें मसाले ऐड कर दिए और अब हम इसको अच्छा सा मिक्स करेंगे। तो यहाँ पर हमारे अच्छे से मसाले मिक्स हो गए। अब हम इसमें दही ऐड करेंगे। आप दही की जगह टमाटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर दोनों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर दही का इस्तेमाल किया है। दही को अच्छे से पहले फेंट लेना है, उसके बाद इसमें ऐड करना है और इसको भी हम अच्छे से मिक्स करेंगे। अभी तक हमने इसमें पानी ऐड नहीं करा है। तो यहाँ पर हमने अभी तक पानी का इस्तेमाल इसलिए नहीं किया क्योंकि दही जो है, दही का जो पानी होता है वो ऑलरेडी इतना होता है कि उसमें चिकन हमारी गल जाएगी। तो यहाँ पर हमने पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करा है। अगर आपको लगता है कि आपकी जो चिकन है वो थोड़ा देर से गलती है तो आप इसमें पानी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने इसको तकरीबन अच्छा सा पकाना है 1 से 2 मिनट तक के। अच्छे से इसको हमें इसी तरीके से ओपन पकाना है, हमें इसी तरीके से।
तो यहाँ पर हमें तकरीबन 2 मिनट हो चुके हैं अच्छे से चिकन को भूनते हुए मसालों के साथ। तो यहाँ पर हम तकरीबन हाफ कप से थोड़ा सा ऊपर पानी इसमें ऐड करेंगे और इसको अच्छा सा मिक्स करेंगे। आप चाहें तो इसमें ज़्यादा भी पानी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने इसको अच्छा सा मिक्स करा। अब हम इसके साथ ही हम इसमें जो हमारे चने हैं, बॉयल चने, वो इसमें ऐड कर देंगे। बस इसको अच्छा सा मिक्स करना है। और जो चने हैं हमारे बॉयल हुए हुए, वो भी हम इसमें साथ ही इसमें ऐड कर देंगे ताकि चिकन और चना अच्छा सा पक जाए इसी तरीके से। तो यहाँ पर हम इसमें ऐड कर देंगे और इसको अच्छा सा मिक्स करेंगे। अच्छा सा मिक्स करना है और यहाँ पर हम तकरीबन इसको कवर कर देंगे तकरीबन 3 मिनट के लिए। तो यहाँ पर हमने अच्छा सा मिक्स करा ताकि हमारी जो चिकन और चना है वो अच्छा सा मिक्स हो जाए और अच्छा सा मतलब पक जाए। तो ये बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आएगा इसके अंदर। तो यहाँ पर हमने अब इसको मिक्स कर दिया है। अब हम इसको कवर कर देंगे तकरीबन 3 मिनट के लिए। तो मिलते हैं हम 3 मिनट बाद। तो यहाँ पर हमें तकरीबन 3 मिनट हो चुके हैं। तो हम चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं चिकन और हमारा जो चना है वो अच्छा सा पक चुका है यहाँ पर। तो ये तकरीबन बिल्कुल रेडी हो चुका है यहाँ पर हमारे मुर्ग छोले। तो अगर आप चाहें तो इसे मज़ीद थिक कर सकते हैं, इसे थोड़ा और पका सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर इतनी ही ग्रेवी चाहिए इसकी। तो यहाँ पर ये बिल्कुल डन है। अब हम इसमें डालेंगे हाफ़ टी स्पून तकरीबन गरम मसाला पाउडर। तो यहाँ पर हमने हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर ऐड किया है। तो यहाँ हमने एक लिए हरी मिर्ची, उसे हमने इस तरीके से लंबाई में कट कर लिया है और इसमें ऐड कर दिया है ताकि इसकी खुशबू जो है बहुत अच्छी सी आ जाए। तो यहाँ पर हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। तो हम इसे डिश आउट करते हैं, फिर हम आपसे मिलते हैं। तो यहाँ पर हमने डिश आउट कर लिया है। माशाल्लाह से बहुत अच्छे बने, ये बहुत टेस्टी बने। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपको ये कैसे लगे हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो इस रेसिपी को लाइक कीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मज़ीद नई और मज़ेदार रेसिपी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।